और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। नीमच से खबर, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाही। जी हां, अफीम समेत कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसान इससे प्रभावित हुए हैं। मुआवजे की मांग पर महू नसीराबाद हाईवे को जाम किया गया। करीब 2 घंटे तक ये लंबा जाम लगा रहा। प्रशासन ने 7 दिन में सर्वे का भरोसा दिया है और राहत नहीं मिली तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो नीमच से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते तबाही का मंजर देखा गया। अफीम समेत कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं। बताते चले 2 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जहां के किसान प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। और मुआवजे की मांग को लेकर महू नसीराबाद हाईवे को जाम भी किया गया और करीब 2 घंटे तक ये लंबा जाम लगा रहा। तस्वीरें देखिए, आप तक पहुंचा रहे मौके की। गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। प्रशासन ने 7 दिन में सर्वे का भरोसा भी दिया है और राहत अगर नहीं मिली तो ऐसे में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किस तरह का नुकसान हुआ भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन खारोल है। आपका खेतों में कैसा क्या नुकसान रहा? खेतों में बहुत नुकसान है, 100% नुकसान है और अति ओलावृष्टि के कारण बिल्कुल फसलें चौपट हो गई। क्या चाहते हैं आप? तत्काल मुआवजा चाहिए। नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण बाहेती भी हमारे साथ है। वे भी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए और उनके साथ यहाँ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनसे जानेंगे कि वे किस तरह इस आपदा को देखते हैं, क्या सोचते हैं आप? देख, कल जो ओलावृष्टि हुई उससे यहाँ पे जो कुछ फसलें हैं, मुख्य रूप से अफीम, चिया सीड्स, गेहूं और मेथी में पूरी फसल नष्ट हो गई। ये कम से कम 25 से 30 किसान जो गांव हैं वो खत्म हो चुके हैं पूरी तरह। किसानों की स्वतः ही मांग थी। आज सुबह से यहाँ पर लोगों ने चक्का जाम भी किया, हम किसानों के साथ खड़े रहे और मुख्य मांग यही कि तत्काल बिना सर्वे मुआवजा दिया जाए। प्रशासन पर जो है सरकार पर किसानों का विश्वास इसलिए खो चुका है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है मुआवजे का, इतना लंबा प्रोसेस सरकारें डाल देती है, 6-6 महीने, साल भर तक मुआवजा नहीं देती। किसानों को कई बार मांग करनी पड़ती है तो किसानों को आक्रोश दिखाते हुए सुबह से चक्का जाम किया और मुख्य मांग यही रही कि प्रशासन को बुलाया, कलेक्टर को बुलाया, एडिशनल कलेक्टर आए और उन्हें ये बात कही 7 दिन मुआवजा आपको सर्वे करेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि सभी किसानों ने मांग करी कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ आकर बैठे और उनसे बात करें, लेकिन विधायक की आने की हिम्मत किसानों के बीच में नहीं हुई। क्या आपके वहाँ ओलावृष्टि हुई? वहाँ तो हल्का था, पानी था, कमी था वहाँ पर ये जिस तरह की आपदा किसानों को आई, क्या कहेंगे? हम देखने आए कि बहुत हालत खराब है गाँव में, तो देख के चले क्या हालत है, कौन सी हालत है गाँव की। इसलिए हम पास में गांव में थे, प्रोग्राम में थे, देख के निकले आए। मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, निश्चित तौर से काफी दुखद है और ऐसे में शासन प्रशासन से इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। विजित महाडिक, NDTV, नीमच। असामयिक वर्षा और उसके साथ में ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण रबी फसल में क्षति हुई, जिसमें गेहूं, चने के अलावा सोयाबीन फसल, अपने अफीम फसल कभी नुकसानी हुई है। मेथी चना भी नुकसान हुआ है। तो किसानों की मांग थी कि जो है इसका बिना सर्वे करके राहत राशि दी जाए। इस संबंध में मैंने किसानों से अवगत कराया कि शासन प्रशासन दोनों ही बहुत संवेदनशील है। बारिश और ओलावृष्टि ने मंदसौर के कई गांव में किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है क्योंकि बारिश और ओले गिरने की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने जिले में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौके से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है और कई गांव में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ इस समय हम खेत पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसलें हैं, फसलों को क्षति पहुंची है और किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें अब है पूरी तरह से कि अगर मौसम का मिजाज इसी तरह का बदला रहता है तो किसानों को काफी नुकसान होगा। आप देखें, कोहरे की परत, नमी की परत पूरी आ रही है और कई गांव में, हालांकि राहत की बात यह कि अभी जो नीमच जिले के सीमावर्ती गांव हैं उन्हीं में ओलावृष्टि हुई है, लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रह सकता है तो किसानों की चिंता लाजमी है। किसान पूरी तरह से चिंतित है कि अगर इसी तरह से बारिश और ओलावृष्टि होती है तो किसानों की खून पसीने से तैयार की गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। गेहूं भी कई जगह गिर चुके हैं और अफीम की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। खास करके मल्हारगढ़ जो क्षेत्र है, मल्हारगढ़ क्षेत्र के झारड़ा और आसपास के गांव में नुकसान हुआ है। नीमच जिले में भी काफी नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर
किसानों की चिंता है, किसान पूरी तरह से चिंतित है और किसान अब सरकार से मुआवजे की आस कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें मुआवजा दे ताकि वे अपने इस नुकसान की भरपाई कर सके और किस बात को लेकर भी पूरी तरह से चिंतित है कि अगर जो मौसम विभाग की चेतावनी है सच साबित होती है, बारिश और ओलावृष्टि होती है तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मनीष पुरोहित, मंदसौर। आगरमालवा में पिछले एक हफ्ते से मौसम की बेरुखी की वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। 4 दिन पहले ओलावृष्टि और अब 2 दिनों से जारी बूंदाबांदी से फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। किसानों के मुताबिक इन फसलों में कम से कम 30% तक नुकसान है और उत्पादन बहुत प्रभावित होगा। जिले में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। मौके से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोपहर की 12 बज गई है और आप देख सकते हैं आसमान बिल्कुल किस तरह से अटखेलियां कर रहा है। मौसम पूरी तरह से यहाँ पर नागवार गुजर रहा है किसानों के लिए। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से इसी तरह के बादलों की धूप छांव चल रही है, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हो रही है। पिछले 2 दिनों से भी लगातार इलाके में हल्की बूंदाबांदी की बारिश है। किसान काफी ज्यादा परेशान है। बहुत सारे किसान यहाँ इलाके के मौजूद है। डूंगर सिंह जी, आप तो पुराने किसान हैं, किस तरह की खेती आप करते हैं? क्या ये जो मौसम है, बूंदाबांदी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी 4 दिन पहले, किस तरह का नुकसान देख रहे हैं? नुकसान तो इतना है भाई साहब कि ये एक पट्टी तो कम है, और क्षेत्र में और तहसील में तो कम है, लेकिन तनोड़िया तहसील और आगर तहसील के कुछ गांव, इनमें इतना नुकसान है कि 101 नहीं 102 कहोगे तो चलेगा। डीडीए साहब और हम गए थे सर्वे करने के लिए। इतने बड़े गोल रायडा के टूट गए, जैसे आपने कोई काटा हो। ऐसे ही गेहूं का हुआ, गेहूं की बाली नहीं बची। कभी कभार का आपने देखा होगा, ओलावृष्टि होती है उसमें गेहूं औंधे पड़ जाते हैं और कहीं के बचते हैं, लेकिन कहीं के खेत में एक भी उम्बी नहीं बची। ये स्थिति किसान की। और कौन सी फसलें जिनको ज्यादा नुकसान है आप देख रहे हैं इलाके में? जो रायड़ा, तो सभी में नुकसान है। अरे सभी फसल में नुकसान है। रायड़ा, मसूर, गेहूं सभी में नुकसान है। हवा का मजा गिरी है बस उड़ गई। सभी तो कितना नुकसान मान लिया इसको? अरे नुकसान तो 100% हो चुका उनमें तो। आप दुर्गा शंकर जी, सब्जियां भी आप ज्यादातर देखते हैं, आपके समाज में ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है। हमारी समाज में सब्जियों पे किस तरह का प्रभाव इस मौसम का पड़ रहा है? अभी क्या उत्पादन में भी बहुत ज्यादा कमी आने लग जाएगी, इससे मटर में भी बहुत नुकसान हुआ। अभी आगरमालवा से कैमरा सहयोगी विशाल अमलेवाजा के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। आगरमालवा में मौसम के बाद अब स्कूलों पर साफ दिखाई देने लगी है। जिले में पिछले 2 दिनों से जारी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने स्कूली बच्चों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसका प्रभाव बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आगरमालवा जिले से जफर मुल्तानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरमालवा जिले में पिछले 2-3 दिनों से मौसम की बेरुखी का असर सीधा किसानों के साथ साथ स्कूलों पर भी देखा जा सकता है। एक निजी स्कूल का आप ये प्लेग्राउंड देखिए, पूरी तरह से खाली है, जहां पर ये पूरा भरा रहता है। बच्चे खेलते हैं, इन झूलों में झूलते हैं और खेलते रहते हैं इस मैदान में, क्योंकि थोड़ी सी बारिश यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई है पिछले 2 दिनों से। आप देख सकते हैं मैदान पूरा गीला है, पानी भर गया। खेलने की जो जगह पूरी तरह से खाली है और इस तरह से जगह जगह पानी के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। मैदान में हो या सड़क पर हो, पानी दिखाई देता है। स्कूल के अंदर की क्या स्थिति है, बच्चों पर क्या असर आया स्थिति पे, ये देख लेते हैं। एक निजी स्कूल का बिल्डिंग है, इसके अंदर हम जाके कोशिश करते हैं, समझते हैं कि किस तरह का असर जो है ठंड का और जो हल्की बारिश हो रही है उसका यहाँ पर आया है। शायद ये एक क्लासरूम है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लासरूम लगभग खाली दिख रहा है यहाँ पर पूरा, और काफी कम बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैडम, ये कौन सा क्लास है? 4th क्लास है। कितने बच्चे टोटल यहाँ? 40, लेकिन प्रेजेंट्स कितने हैं? अभी 8 स्टूडेंट्स आए हैं। केवल 8 ही आए हैं। क्या मतलब वजह है इसकी इतना कम? ये लोग एक्सक्यूजेस इतनी देते हैं, पेरेंट्स को भी कांटेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यू कि आप इनको स्कूल भेजो। क्या ठंड का और बारिश? जी, मॉर्निंग में इनका ये रहता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, तो सोकर भी नहीं उठ पाते हैं बच्चे। जी, तो इस वजह से उपस्थिति कम होगी? जी, इस वजह से बहुत कम बच्चे आते हैं। तो कुछ बच्चे भी यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज इनाया खान। इनाया, आप ये बताओ, सुबह सुबह आते हो, ठंड लगती है स्कूल आते हो? यस सर, लगती है। तो बाकी दूसरे दोस्त लोग नहीं आए आपके? आज नहीं आए सर, क्यों? बारिश की वजह से।